आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्शन के बारे में। ओके, तो प्रोजेक्शन होता क्या है उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है वो पूरा का पूरा प्रोजेक्शन पे बेस्ड है। राइट। तो प्रोजेक्शन कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है और कैसे वो यूज़ हो रहा है, उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। देखिए, अगर हम आसान भाषा में देखें, मान लीजिए अगर ये कोई मैंने ऑब्जेक्ट लिया, राइट, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये एक लाइट सोर्स है। ये क्या है? एक लाइट सोर्स है। अब यहाँ इस लाइट सोर्स की जो रोशनी यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, तो ये जो इसकी शेडो यहाँ पे जो हमें मिल रही है, ये जो शेडो हमें यहाँ पे उसकी मिलेगी, यही शेडो जो है या ये जो इमेज है जिसको हम परछाई भी बोलते हैं, यही कहलाता है हमारा क्या? प्रोजेक्शन। ये चीज़ क्लियर है? अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जब हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हमारी जो लाइन है वो किस में होती है? स्पेस में। ओके, तो अब हम स्पेस में तो जाके लाइन को मेजर कर नहीं सकते। इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें उसकी इमेज को स्टडी करना पड़ता है। ये चीज़ क्लियर है? उसकी इमेज को हमको स्टडी करना पड़ता है। एक्सिस के ऊपर हम उसकी इमेज को लेके आते हैं और वहाँ से हम उसकी स्टडी करते हैं। ये है बेसिक प्रोजेक्शन का कंसेप्ट। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो थ्री डी एनिमेशंस जो होते हैं, थ्री डी एनिमेशंस जो होते हैं या जो जिसको आप बोलते हैं ना कार्टून्स वगैरह जो होते हैं, ये सब जो भी थ्री डी एनिमेशंस या कार्टून्स होते हैं, ये सब प्रोजेक्शन पे बेस्ड होते हैं। ओके, तो इतना इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन के थ्रू ही आप बहुत इजीली डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ आगे कि डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो एक्चुअल में होते क्या हैं। हम जनरली पढ़ लेते हैं, हाँ, एल एम एन है डायरेक्शन कोसाइन और ए बी सी है डायरेक्शन रेशियो, बस ये देखने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन एक्चुअल में इसके मायने क्या हैं ये प्रोजेक्शन के हेल्प से आपको बहुत अच्छी से समझ में आता है। क्लियर है ये? तो देखिए, प्रोजेक्शन, ये मैंने आपको समझा दिया प्रोजेक्शन क्या होता है। मतलब लिटरली स्पीकिंग प्रोजेक्शन का मतलब अगर आसान भाषा में हम समझे तो ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज, उसको कहते हैं हम क्या? प्रोजेक्शन। ये चीज़ क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्शन के लिए अब सबसे पहला मैंने क्या लिया है? एक पॉइंट कंसिडर किया है। जैसे हम जानते हैं कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का वो क्या होता है? सेल। हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से। ऐसी कोई भी जो ज्योमेट्रिकल फिगर है वो उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले किसको कंसिडर किया? पॉइंट को। क्लियर है? अब अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट की इमेज इस लाइन एल पे चाहिए है, ओके, तो वो क्या होगी? मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं यहाँ से पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा और उस परपेंडिकुलर का जो फुट है, ओके, ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर का फुट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मान लो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने क्या लिया? पी डैश। तो ये जो पी डैश होगा वो इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट पी का क्या कहलाएगा? प्रोजेक्शन। क्लियर है? अच्छा, अब ये मैंने परपेंडिकुलर ही क्यों ड्रॉ किया? तो मैं ये आपको बता दूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और जितने शॉर्टली या जितने पास से जाके आप कोई चीज़ को इमेज, मतलब जिसकी इमेज आप बना सको, आप वही करोगे। राइट? तो इसीलिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये चीज़ क्लियर है? तो पी डैश जो है हमारा वो इस पॉइंट पी का क्या कहलाया? प्रोजेक्शन। क्लियर? इस लाइन एल के ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये लाइन सेगमेंट की बात करें, यहाँ पे हमने क्या बात की थी? एक पॉइंट की बात की थी। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी? लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। तो अगर इस लाइन सेगमेंट ए बी का प्रोजेक्शन मुझे इस लाइन एल पे चाहिए है, तो मैं क्या करूँगा? सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा? एक परपेंडिकुलर मैं ए से ड्रॉ करूँगा, मान लो ये ए डैश है, और एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूँगा बी से, मान लो ये बी डैश है। तो ये जो आपकी जो टोटल लेंथ है ए बी डैश, जो लेंथ ऑफ ए डैश बी डैश रहेगी आपकी, ए डैश बी डैश, जो लेंथ ऑफ ए डैश बी डैश, ये जो आपकी लेंथ रहेगी, यही कहलाएगी इस लाइन सेगमेंट ए बी की प्रोजेक्शन। इज दैट क्लियर? देखिए, प्रोजेक्शन में आपको 3 वीडियोस में बताऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 वीडियो की क्यों ज़रूरत पड़ गई प्रोजेक्शन के लिए?
एक्चुअल में ये आप खुद ही देखना, ये टॉपिक इतना वास्ट है और इसको बारीकी से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप ये समझ लीजिए, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको पॉइंट का प्रोजेक्शन क्या होता है और लाइन का प्रोजेक्शन क्या होता है। अब मैं आपको कुछ केसेस बता रहा हूँ, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली देखना, और यहाँ से जो मैं अगले वीडियो में जो आपको बताऊंगा आपको थोड़ा सा क्लू मिलेगा कि क्या होता है ये, है ना। अब देखिए, अब जैसे मैंने सपोज करो यहाँ पे मैंने ये दो वेक्टर्स लिए, अब मैं वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये इनिशियल पॉइंट है दोनों वेक्टर्स का, ये वेक्टर है वेक्टर ए एंड दिस इज योर वेक्टर बी, ये चीज क्लियर है। अब मुझे क्या करना है कि वेक्टर बी का प्रोजेक्शन निकालना है किस पे, वेक्टर ए पे। वेक्टर बी का प्रोजेक्शन निकालना है किस पे, वेक्टर ए पे। तो सिंपली अगर मैं वही आपको बता रहा हूं, अगर आप यहां से कोई लाइट सोर्स अगर अप्लाई कर रहे हो, अगर आप यहां से कोई लाइट सोर्स अप्लाई कर रहे हो, और अगर आप देखो कि बी की इमेज जो है वो ए पे कैसे पड़ रही है, तो वो कैसे पड़ेगी आप देखना करके, आप सिंपली यहाँ पे क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, राइट। एक परपेंडिकुलर, समझ लो ये पॉइंट मैंने M ले लिया, ये पॉइंट मैंने A ले लिया, ये है आपकी लाइन L। तो आप ये देखेंगे कि ये जो हमारी AM है, ये जो हमारा AM है, यही कहलाएगा किसका, इस वेक्टर AN का प्रोजेक्शन। मतलब ये जो हमारा AM है, AM जो है हमारा वेक्टर, ये जो हमारी लाइन सेगमेंट AM है, वो हमारा वेक्टर बी का, या आप ये कह सकते हो AN का क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखना। सपोज करो ये अगेन मैंने ये AM लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, AN, ये वेक्टर A कंसिडर कर लिया और ये कंसिडर कर लिया वेक्टर B, क्लियर। अब इधर देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब आप खुद ही सोचिए, अगर मैंने यहाँ से कोई लाइट सोर्स अप्लाई किया, ओके, तो क्या उसका प्रोजेक्शन इस लाइन पे बनेगा, नहीं बनेगा। प्रोजेक्शन उस या शेडो या इमेज जिसको आप बोलते हो, वो इस लाइन के ऊपर बनेगी, नहीं बनेगी। यही रीजन है कि क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। यही रीजन है कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। जो आप स्केलर, आपने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है ना, उसमें क्या होता है कि जब हमारे दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे इंक्लाइन करते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जीरो क्यों होता है, उसका रीजन ही ये है कि क्योंकि जब हम लाइट सोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, या अगर हम देखें कि इसकी इमेज इस पे क्या पड़ रही है, तो कोई इमेज नहीं पड़ेगी इसकी। ये चीज क्लियर है। अब ये और इम्पोर्टेंट एक चीज आपको बता दें कि जो स्केलर प्रोडक्ट है, जो स्केलर प्रोडक्ट है, उसका अगर आप ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन देखें तो वो आपको मिलेगा प्रोजेक्शन में। ये चीज क्लियर है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद में अगर हम इस पॉइंट में, ये अगर ये केस में आते हैं, इसको देखो, अगर मैंने इसको अगेन कंसिडर किया AM और इसको कंसिडर किया AN, सपोज करो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर कौन सा है, B, राइट, ओके। तो अब आप खुद सोचो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे लाइट सोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका प्रोजेक्शन हमें कैसा मिलेगा, हमको इसको एक्सटेंड करना रहेगा, हम इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और ये जो हमारा, मान लीजिए ये हमारा x है, सपोज कीजिए, तो ये जो हमारी लेंथ है AX, ये हमारी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन, वेक्टर B का प्रोजेक्शन, किस पे, A पे। वेक्टर B का प्रोजेक्शन वेक्टर A पे, राइट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रोजेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। प्रोजेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोजेक्शन, एक होता है स्केलर प्रोजेक्शन, और एक होता है वेक्टर प्रोजेक्शन। स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्केलर प्रोजेक्शन के बारे में पूरा बताऊंगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेक्टर प्रोजेक्शन के बारे में बताऊंगा, राइट। थैंक यू।